ज्ञानजा यूट्यूब चैनल पर मैं इंदु शर्मा। आज हम पढ़ेंगे भाषाई कौशल में तीसरा कौशल पठन कौशल। इससे पहले हम लोग श्रवण कौशल पढ़ चुके हैं, इसके साथ ही बोलना कौशल भी पढ़ चुके हैं। इन दोनों की ही वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। पठन कौशल सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। लिखित या मुद्रित सामग्री को देखकर कुशलतापूर्वक पढ़ना पठन कौशल कहलाता है। कहीं कोई संशय नहीं है कि हमने जिस चीज को देख करके पढ़ दिया उसे हम पठन कौशल कहेंगे। पठन का अर्थ लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने के बाद उस पर अपना विचार स्थिर करने और उसके अनुसार व्यवहार करने से होता है। अब केवल पढ़ना ही पठन कौशल नहीं है, बालक उसे पढ़े और साथ ही साथ उसका अर्थ ग्रहण करे। अगर वह उसका अर्थ ग्रहण करता है तो हम कह सकते हैं कि बालक पठन कौशल में पारंगत हुआ। उसके ऊपर अपना विचार स्थिर करता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। अगर हम संक्षेप में कहें, अर्थ और भाव को ध्यान में रखकर किसी भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल है। आपको अगर किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं पठन कौशल के स्तर। अब ऐसा नहीं है कि क्लास में बच्चा आया और आते ही उसने पढ़ना सीख लिया। अब पढ़ने के लिए वो चार स्टेप जो है वो देखता है और 4 स्टेप के बाद वो पठन कौशल में पारंगत होता है। जो सबसे पहला स्टेप आता है, जो सबसे पहला स्तर कह दो, चरण कह दो, वो आता है चित्र पठन। बच्चा है, चित्र को पढ़ रहा है और उस चित्र को पढ़ करके वह हमें बता रहा है कि इस चित्र में क्या क्या है। एक राजा का चित्र है, एक रानी का चित्र है या एक शेर का चित्र है, ये बच्चा हमें बता रहा है। शब्द पठन, उसके बाद शब्द लिखा गया है शेर। बच्चा हमें बता रहा है शब्द को पढ़ करके कि इस शब्द का यह अर्थ होता है या इस शब्द को शेर कहते हैं। इसके बाद अब इसमें शब्द पठन में जो चीज हम लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं, एक तो शब्द को पहचानना। जैसे अक्षर को पहचानता है बच्चा, वैसे ही शब्द को पहचानना, उसका शुद्ध उच्चारण करना। बालक जो है उस शब्द का शुद्ध उच्चारण करे और फिर साथ ही साथ उस शब्द का अर्थ ग्रहण करे। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे सामने आता है वो आता है शाब्दिक पठन। उसके बाद जो हमारे सामने आता है वह आता है शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन क्या है? ये देखिए, शब्द पठन से आगे की स्थिति है। अब आगे की स्थिति मतलब शब्द पठन में तो हम क्या करते हैं कि एक शब्द है, उस शब्द को हमने 1 बार 2 बार 3 बार पढ़वाया। शाब्दिक पठन में शब्दों का समूह होता है। शाब्दिक पठन में शब्दों का समूह होता है। जब हम शाब्दिक पठन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ शब्दों का समूह होता है। अब इस समूह को पढ़कर उनमें अर्थ का और उच्चारण का अंतर बताया जाता है। अंतिम जो स्थिति है वो है चिंतनात्मक पठन। बालक उस जो भी लिखित सामग्री बालक को उपलब्ध है, जो भी बालक को हमने लिखित सामग्री, मुद्रित सामग्री पढ़ने के लिए दी है, उसे पढ़कर वह चिंतन कर सके, या फिर हम ऐसा कहें कि वह सारांश ग्रहण कर सके, या फिर हम ऐसा कहें कि वह सारांश ग्रहण कर सके, उसका जो भाव ग्रहण कर सके, उसका अर्थ ग्रहण कर सके, तो हम कहेंगे कि बालक हमारा चिंतनात्मक पठन के लिए चिंतनात्मक पठन से युक्त हो गया या चिंतनात्मक पठन के कौशल से युक्त हो गया। अब जो अगली स्थिति आती है वह आती है पठन कौशल के विकास की प्रक्रिया। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे हम एक प्रक्रिया चलाते हैं पठन कौशल के विकास की? पठन कौशल के विकास के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया आती है वो आती है लिखित प्रतीकों को पहचानना। बच्चे में ये पहचान करवाना कि ये अ है, ये क है, या ये जो शब्द है इसे हमने, पहचान कह रही हूं मैं यहाँ पर, पहचान कराना कि इस शब्द को हमने लिखा ये हिरन है। आगे देखिए, अर्थ ग्रहण करना। बालक पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर ले कि वो क्या पढ़ रहा है।
अर्थ ग्रहण का उपयोग करना बालक को आए। जब उसे पता चल जाए कि इन शब्दों के यह अर्थ होते हैं, तो वह उन अर्थों को आगे जाकर के अपनी भाषा में उनका उपयोग कर सके। और अंतिम जो इस विकास की प्रक्रिया की स्थिति है वो है व्यवहारगत परिवर्तन। वो तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि शिक्षा, या हम यूं कहें कि अधिगम का जो प्रेरक, या जो अधिगम का प्रस्तुत रूप है हमारे सामने, अधिगम हुआ यह जानने का जो रूप है वो यही है कि व्यवहारगत परिवर्तन होना चाहिए। अगर व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है, व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो अधिगम हुआ है। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो अधिगम नहीं हुआ। तो अगर अधिगम जो है, व्यवहारगत परिवर्तन अधिगम का एक मूल रूप कह सकते हैं, या मूल कह सकते हैं, मूल कारण कह सकते हैं, मूल परिणाम कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पर पठन कौशल जो है उसके विकास की प्रक्रिया का भी अंतिम जो आता है तत्व, अंतिम वह व्यवहारगत परिवर्तन ही होगा। आगे देखते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। पठन कौशल के उद्देश्य क्या है? वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना, पहला उद्देश्य। हमारा बालक वर्णमाला के सभी उद्देश्यों को पहचान सके। दूसरा है स्वाध्याय। बच्चे को पढ़ना आ गया, बच्चा अपने आप किताब लेकर के पढ़ने की कोशिश करेगा। स्वाध्याय, अपने आप पढ़ने की आदत विकसित करना। एकाग्रता छात्र में आएगी, तत्परता आएगी और रुचि आएगी। उचित हाव भाव के साथ पढ़ने योग्य बनाना। विद्यार्थी प्रति मिनट 50 से 60 शब्दों का शुद्ध रूप से वाचन करने योग्य हो जाएगा। पठन कौशल के उद्देश्य क्या है? हम किस उद्देश्य से बालक में पठन कौशल का विकास कर रहे हैं? तो हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारा विद्यार्थी जो है, वो वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ने योग्य हो जाए। हमारा ये उद्देश्य है कि बालक में स्वाध्याय की आदत का विकास हो। हमारा ये उद्देश्य है कि छात्र में एकाग्रता, तत्परता और रुचि जागृत हो। हमारा ये उद्देश्य है कि बालक जो है वो उचित हाव भाव के साथ पाठ को या लिखित सामग्री को पढ़ने योग्य बने। विद्यार्थी प्रति मिनट 50 से 60 शब्दों का शुद्ध रूप से वाचन करने योग्य हो सके, पढ़कर अर्थ और सारांश ग्रहण कर सके। क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि पठन कौशल का एक तरह से हम कह सकते हैं कि पठन कौशल तभी हम कह सकते हैं कि बच्चे में विकसित हुआ जब बच्चे ने अर्थ और भाव ग्रहण करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर ली। लेखक के मनोभावों को स्पष्ट रूप से समझने की योग्यता विकसित करना। और फिर अंतिम जो आता है हमारा, वो आता है अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित करना। ये हमारे हैं पठन कौशल के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं पठन कौशल की विधियों की। पठन कौशल की विधियों में पहली जो विधि है वो है, देखिए हिंदी के लिए विशेषकर ये जरूरी हो जाती है, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा जो है वो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। तो बालक को हम वर्ण का उच्चारण करना सिखाएं। बालक वर्ण का उच्चारण शुद्ध रूप से करे। फिर बालक को अक्षर का बोध हो कि कौन सा अक्षर है ये। फिर देखो और कहो, कुछ चित्र है सामने, बच्चा उनको देख रहा है। आपने देखा होगा जो बच्चों की कॉमिक्स वगैरह आती हैं उनमें चित्र बने हुए आते हैं और कहा जाता है कि इस पे कहानी लिखो, या शेर क्या कह रहा है, चूहा क्या कह रहा है। बच्चा देखो और कहो विधि भी हम इसमें प्रयोग में ले सकते हैं। वाक्य के शिक्षण, कैसे वाक्य बनते हैं, वाक्य में कर्ता का स्थान कौन सा है, क्रिया का स्थान, कर्म का स्थान कौन सा है। हम भाई नाम सबसे पहले आता है। अगर छोटी कक्षाओं की बात करें तो हम ठीक है, हम इतने ऊंचे लेवल पर नहीं बता सकते बच्चे को, तो हम वाक्य का शिक्षण की वाक्य की क्रमबद्धता क्या है, या फिर पूर्ण विराम के बाद हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, ये बच्चे को हम जानकारी देते हैं। सामूहिक पठन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो, उसमें कई बार आत्मविश्वास की कमी होती है। जब बच्चा सामूहिक रूप से किसी चीज को पढ़ता है तो वह उन दूसरे बच्चों के साथ भी बोलने का प्रयास करता है, जिसे वह अकेले में बोलने से झिझकता है या डरता है। तो इसलिए सामूहिक पठन। कहानी विधि, कहानी पढ़ने में बच्चों को बड़ी रुचि होती है। कहानी के माध्यम से भी हम बच्चे में पठन कौशल का विकास कर सकते हैं। ध्वनि साम्य, कुछ ऐसे शब्दों के माध्यम से जो ध्वनि जिनकी समान है, जैसे मर्म, चर्म, नर्म, गर्म। अब यहाँ पे बालक उन ध्वनि साम्य शब्दों को पहचानेगा और उच्चारण करेगा, यानी पढ़ने का कौशल विकसित होगा।
अनुकरण विधि, अध्यापक अपने जैसा खुद बोलेगा, जैसा आदर्श वाचन अध्यापक करेगा, बालक उसी आदर्श वाचन के अनुरूप अनुकरण वाचन करने का प्रयास करेंगे। और फिर अंतिम आपके आता है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी की विधि है जिसे हमने पढ़ा है, जिसमें खिलौनों और चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे यहाँ एक चित्र है शेर का और मैंने उस शेर के चित्र के नीचे लिख दिया शेर, यानी बच्चे को मैंने ये पहचान कराई कि बेटा ये शेर का चित्र है या शेर ऐसा दिखता है। आगे देखिए, ये हमने पढ़ी पठन कौशल विकसित करने की विधियाँ, और अब हम पढ़ेंगे पठन के भेद। अब पठन के भेद कौन कौन से हैं वो देखें हम। तो पठन के दो भेद हैं। एक भेद है सस्वर पठन। अगर हम कहें सस्वर पठन मतलब बोलकर जोर से पढ़ना, मतलब जोर जोर से बोलकर पढ़ना। जब हम सस्वर पठन करते हैं तो यह हमारा समझने के लिए किया गया प्रयास होता है। बालक जब सस्वर पठन करता है यानी बोलकर पढ़ता है तो वह उस बात को समझने की कोशिश करता है। इसके बाद देखें, अगला जो है हमारा वो है मौन पठन। मौन पठन का मतलब होता है मन ही मन में पढ़ना। मन ही मन में पढ़ना। और जब बालक मन ही मन में पढ़ता है तो वह क्या प्रयास कर रहा है? वह अर्थ या फिर सारांश ग्रहण का प्रयास कर रहा है। वह अर्थ या सारांश ग्रहण का प्रयास कर रहा है। मौन पठन, मन ही मन में पढ़ना, वह अर्थ ग्रहण या सारांश ग्रहण का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ हमारा पठन कौशल कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।